पहले चरण में पूरे देश की 200 से अधिक सीटों पर जहां जहां चुनाव हैं, उनमें से छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट है बस्तर। 19 अप्रैल को पहले चरण में वोट पड़ेंगे। ठीक उसके पहले सियासी पारा अब बड़ा हाई है। बिल्कुल, चुनावी वादे और सियासी आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है और इसी बीच शनिवार भी काफी गहमा गहमी वाला रहा। एक तरफ कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुंकार भरी। दोनों अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी कैंपेन में बिल्कुल आक्रामक दिखे। पुनीत जी, विरोधियों पर जमकर तीर छोड़े हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और मोदी संविधान को खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो देश के रक्षा मंत्री ने कांग्रेस को जंग लगा हुआ लोहा बताया। कहा कि जंग लगा लोहा जैसे किसी काम का नहीं, ठीक वैसे ही आज की कांग्रेस पार्टी भी अब देश के किसी काम की नहीं रही। तो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, दोनों ही बस्तर की हैं। दो दिग्गज नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद जो हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल सबसे बड़े फेस हैं कांग्रेस के। वे आज प्रचार के लिए बस्तर पहुंचे। चर्चाएं थीं कि थोड़ा सा देर से आए। बस्तर में ऑलरेडी बीजेपी काफ़ी प्रचार कर चुकी है। हालांकि मंच साझा किया प्रत्याशी कवासी लखमा के साथ। धुआंधार प्रचार में ताबड़तोड़ वायदे किए हैं और साथ में वही 5 न्याय 25 गारंटीज का जिक्र किया। दूसरी तरफ आप देखें, रक्षा मंत्री दंतेवाड़ा में गरजे हैं। राजनाथ सिंह ने आज यहां कहा कि जंग लगे लोहे के समान कांग्रेस हो गई है, जो अब देश के किसी काम की नहीं। और पुनीत जी, राजनाथ सिंह के हाल में दिए गए बयानों का भी अगर जिक्र किया जाए तो कल वो विंध्य में थे और आज दंतेवाड़ा में थे। कल भी उन्होंने राहुल गांधी को फिनिशर कहा था कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को फिनिश करके ही मानेंगे। और आज भी राहुल गांधी पर बड़ा कटाक्ष किया है राजनाथ सिंह ने। दोनों तरफ से आप एक बात और देख रहे हैं कि जो सबसे बड़े नेता हैं, इधर राहुल गांधी और उधर प्रधानमंत्री मोदी, इन पर सभाओं के जरिए भी निशाना साधा जाता है और सभाओं के आगे पीछे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नेता विरोधियों के सबसे बड़े फेस को टारगेट करते हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी से सीधे सवाल पूछा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, जिस बस्तर इलाके में सभा के लिए पहुंचे, वहीं कांग्रेस के काफिले पर हुए सबसे बड़े जीरम कांड, जो इतिहास का पॉलिटिकल कॉन्वॉय के ऊपर होने वाला अब तक का सबसे घातक हमला रहा है, इसके बारे में सवाल दागा। और वो सवाल भी दागा पूर्व कांग्रेसी जो अब बीजेपी में चले गए उन नेता के द्वारा। और निशाने पर रहे वही कैंडिडेट जो इस वक्त आपको राहुल गांधी के बगल में बैठकर उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं, कवासी लखमा, उनको लेकर टारगेट किया। तो इधर प्रधानमंत्री पर सबसे बड़ा आज की तारीख का वार कन्हैया कुमार ने किया बिलासपुर में। हालांकि वो भी जुड़ा हुआ है उस सबसे बड़े फेज से जिस पर बीजेपी को सर्वाधिक उम्मीदें हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि सबसे बड़े चेहरों पर सबसे बड़े वार करते हैं नेता जैसे ही प्रचार के लिए पहुंचते हैं। बस्तर में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। शह और मात का खेल भी तेज हो चुका है। बस्तरिया आदिवासियों का दिल जीतने के लिए खुद को आदिवासी हितैषी बताने की होड़ है, तो विरोधी को उनका हक छीनने वाला विलेन बताया जा रहा है। मोदी जी ने आदिवासी शब्द को बदलने की कोशिश की। हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। जगदलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी को न सिर्फ आदिवासी और जंगल के मुद्दे पर घेरा, बल्कि संविधान को खत्म करने का आरोप भी लगाया। राहुल ने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो एक झटके में गरीबी खत्म हो जाएगी। जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, उन सब की हम लिस्ट बनाएंगे। 1 साल में इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। मतलब एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, जो लोकतंत्र, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी, आरएसएस,
संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जगदलपुर में राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए ताकत झोंकी तो दंतेवाड़ा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महेश कश्यप के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया और साथ ही तंज कसा कि जल्द ही कांग्रेस डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसा कि जहां जहां राहुल गांधी के पांव पड़ते हैं वहां कांग्रेस का बंटाधार तय होता है। बहनों भाइयों, एक भी सरकार कांग्रेस की ऐसी केंद्र की नहीं रही है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप न हो। आपने 5 वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ में बना दी कांग्रेस की सरकार। बताइए, गोठन घोटाला, बहनों भैया, गोबर घोटाला। अब चुनाव का समय है, सभी लोग आएंगे, जिनके भी कैंडिडेट हैं उनके बड़े नेता समर्थन में आएंगे ही, लेकिन आने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां पर बंटाधार ही होता है कांग्रेस का। 19 अप्रैल को बस्तर में वोटिंग है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए ये बेहद अहम है। यहाँ आदिवासी और महिला वोटर्स का झुकाव जिसकी तरफ होगा उसकी जीत के चांसेस उतने ज्यादा हैं। ऐसे में सबको इंतजार रहेगा कि कवासी लखमा बनाम महेश कश्यप की लड़ाई में बस्तर के आदिवासी किसे जीत का आशीर्वाद देते हैं। जगदलपुर से नरेश मिश्रा, दंतेवाड़ा से वेद प्रकाश संगम के साथ इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो चलिए, आपने देखा कैसे राजनाथ और राहुल की सभाओं को लेकर तैयारी का दौर चला और जब दोनों नेता पहुंचे तो जमकर गरजे हैं, विरोधियों पर जमकर बरसे।